Good morning, students. Today we will start the remaining question of exercise 4.6, and this is the application of determinants, that how can we calculate the solution of any system of equation, like the system something just like a consistent system or non-consistent system. And we all know that what is the consistent and non-consistent system. We have already discussed about that in the introduction part. So let's start from the question number 4. And up to question number 1 to 6, we just find the consistency and non-consistency of a equation. मतलब इक्वेशन गिवन है हमको, तो उसकी कंसिस्टेंसी बतानी है और नॉन कंसिस्टेंसी बतानी है. सो लेट्स चेक. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. नाउ सी, wait a minute, now see, this is the question number 4x plus y plus z is equal to 1 2x plus 3y plus 2z is equal to 2ax plus ay plus 2az is equal to 4. This is the system of equation because हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है. इन तीनों इक्वेशन का एक सिस्टम बना हुआ है. क्लियर? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब हमको पता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज, कैसे लिख सकते हैं इनको, ax इज इक्वल टू बी. या सबसे पहले आप देख लो कोफिशिएंट को हम कैसे लिख सकते हैं. कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ये बन गया अलग से, इनटू जो भी हमारे वेरिएबल है वेरिएबल का मैट्रिक्स ये बन गया. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी पूरी. क्या चीज़ आएगी? ये चीज़ आ जाएगी पूरी कंप्लीट. आप मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो यही आएगा. इज इक्वल टू बी. बी क्या है आपका? कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स. बी है 1 2 4. ओके, तो हमने इस पूरे सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं. एंड दिस वन इज ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू दिस वन इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड इज इक्वल टू बी. बी इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स. ये पूरा डिस्कशन आपको पता है, आई होप. एंड जब हमने प्रोसीजर करा था कि x वेरिएबल्स कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए, इधर चला जाएगा a इनवर्स इनटू b. तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स निकालने के लिए, बिकॉज x मैट्रिक्स निकालने के लिए ए इनवर्स चाहिए. सो ए इनवर्स कैसे होता है? 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या है. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास ये था. इसका जब हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला अलोंग R1, निकाल लेना ईजी है. 6a minus 2a minus 4a minus 2a, this something like that. ओके, एक्सप्लेन करूँ कैसे निकाला? ओके, आपको पता है भाई, एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं. तो देखो डिटर्मिनेंट्स जब हमने निकाला तो डिटर्मिनेंट्स निकाल कर क्या है? 4a minus 2a minus a, विच मीन्स a बचा. मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, और जब भी डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. पहले बता चुके हैं हम क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन था, बढ़िया वाला, आई होप. सो जब भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मतलब सिस्टम क्या है आपका? कंसिस्टेंस है. अच्छा, सिस्टम कंसिस्टेंस है तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है भाई. अगर सिस्टम कंसिस्टेंस है मतलब उस इक्वेशंस का, उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा. मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक एक ही आएगी हर बार. एक्स की 1, वाई की भी 1 ही आएगी, जेड की भी 1. मतलब 1 1 नहीं, मतलब एक एक आएगी. हो सकता है एक्स का 5 आ जाए, वाई का 7 आ जाए और जेड का 8 आ जाए, तो एक ही वैल्यू आएगी. सो जब भी आपको ये याद रखना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है. मतलब यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? जो सिस्टम कंसिस्टेंट हो. कंसिस्टेंट सिस्टम है तो ही सॉल्यूशन क्या होंगे? यूनिक होंगे. ओके, नाउ लेट्स सी. बस हमें अब सॉल्व नहीं करना, हमें सॉल्यूशन नहीं करना, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी. हमसे पूछा है कि भाई कंसिस्टेंसी बताओ, नॉन कंसिस्टेंसी बताओ. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट, देखो 3x minus y minus 2z, दिस इज द क्वेश्चन. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको किस टर्म में लिख सकते हैं? a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी. अच्छा, a आपके पास क्या है यहाँ पर? 3 minus a minus 2, देख लेना भाई. 3 minus 1 minus 2, 2 minus 1, और -1 जब इधर आएगा, वेट अ मिनट, या हाँ सही है. यहाँ पर देखो x तो है ही नहीं, x 0 है, x का कोई है ही नहीं यहाँ पर. y का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो 2 लिख दिया. z का है -1. सिमिलरली 3 -5 और z नहीं है तो z का क्या हो जाएगा? 0. एक हमारे पास एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा? x मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, इज इक्वल टू b क्या हो गया? 2 -1 3. तो हम जब निकालते हैं वेरिएबल्स तो हमको पता है कि x a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड आउट करना है. वी ऑल नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स a इनटू एडजॉइंट a. सो लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ a. जब हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाला तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है? यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाल लिया हमने, अलोंग R1 एक्सपेंशन कर दिया. आप किसी से भी कर लेना. तो जब हमने एक्सपेंशन करा इसका तो हमको क्या मिला?
3 0 -5, तो हमको मिला डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है मतलब क्या है कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, नॉन कंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो जब भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 हो जाएगा तो हम क्या चेक करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो नाउ हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए मतलब क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ए। क्लियर है ना, अभी पता है एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए हमारे पास ए ये है, तो एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या क्या चाहिए हमें, इस एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होगा A11, ये एलिमेंट कौन सा है A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। ऐसे A12 का अपना होगा A12, तो ऐसे 9 कोफैक्टर निकलेंगे, मतलब A11, A12, A13। तो हम निकाल रहे हैं A11, देखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं हम। A11 कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल, अगर इनका समेशन इवन आ जाए तो प्लस, तो मैं अब देख लेना, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ प्लस। A11 मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आया दिस वन, सो ये आ गया 2, ये हो जाएगा 0 माइनस का 5, तो 0 माइनस का 5 आया। A12 निकालेंगे तो A12 में क्या है, A12 यहाँ पर आएगा माइनस साइन, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप मतलब कैंसिल आउट कर सकते हो, सो दिस बिकम 0 प्लस का 3, 0 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 3। सिमिलरली A13 कैसा आएगा, A1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इज कैंसिल आउट लाइक दिस, सो दिस बिकम ओनली 0 माइनस का 6। आई होप इट इज क्लियर, 0 एंड माइनस का 6, सो 0 माइनस का 6 माइनस 6 बचा। सिमिलरली A21 क्या निकल जाएगा, A21 क्या आपके पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो दीज आर, सो ये हो जाएगा आपके पास -1 का 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, और प्लस का माइनस का 10, 0 माइनस का 10। A22 निकालोगे आप ऐसे ही 0 प्लस 6, A23 एंड A31, A32 एंड A33। ओके देखो मैं ज़्यादा इसको थोड़ा सा इवेल्युएट, मैं बता नहीं रहा हूँ कि हर रो का हर कॉलम से करके बता नहीं रहा हूँ, बट दीज आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इन द एडजॉइंट ए कि हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। आई होप आपको आता है, अगर फिर भी अभी आपको नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेना। तो हमने निकाल लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास, -5, -3, -6, -5, -5 नहीं, सो -6 ये आ जाएगा 10, ये 6 एंड दिस वन बिकम वट, ओके दिस वन बिकम 12 प्लस का 12, तो हमारे पास सारे आ गए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, देखो ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसी का अगर ट्रांसपोज अगर हम कर देते हैं, इसी का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। देखो ये रो क्या बन गई, देखो आप ये रो कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए का किससे मल्टीप्लाई करना है, हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करेंगे जब भी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी देखते हैं, अब एडजॉइंट ए इंटू बी देखते हैं। तो जब हमने देखा एडजॉइंट ए इंटू बी तो हमको कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स मिले, देखो -5 इंटू 10 -10, 10 इंटू 1 और प्लस का साइन लगता जाता है, 10 इंटू 1 10 प्लस 5 इंटू 3 15। सिमिलरली -3 इंटू 2 -6 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 3 इंटू 3 9। सिमिलरली -6 इंटू 2 -12 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 6 इंटू 3 18। सो एडजॉइंट ए और डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास कुछ आया है हमारे पास, ये जीरो मैट्रिक्स के तो बराबर नहीं हुआ, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने करवाया था, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी पूरा यहाँ पर 0 0 0 आ जाते, जीरो मैट्रिक्स बन जाता, तो सिस्टम क्या होता है आपका, सिस्टम होता है आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको दोनों लिखना होता, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब भी डज नॉट इक्वल टू ओ, मतलब जीरो मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स है कोई, ओ कोई हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब सिस्टम क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। इज इट ओके? सो हमने लिख दिया सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ये बताना पड़ेगा। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 एंड नाउ वेट अ मिनट एंड सी सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14, मतलब 7 से 14 क्वेश्चन तक हमें सॉल्विंग करना है, सॉल्व करना है सिस्टम को। सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। ओके नाउ लेट्स सी, वी टेक द क्वेश्चन नंबर 8 एंड यू शुड डू द क्वेश्चन नंबर अप टू 12, अप टू 14 पूरे करने हैं, अप टू 14 पूरे करने हैं।
कर लेना, मैं होमवर्क ज़्यादा देता हूँ, आई नो, ज़्यादा होमवर्क देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं 11th में बोल चुका हूँ कि अगर आपका कंसेप्ट वाला पार्ट क्लियर है ना, इंट्रोडक्शन वाला, देन यू कैन डू द होल एक्सरसाइज विद योर हार्ड वर्क। अगर नहीं होता तो मैं तो हूँ ही, मैं तो कराऊंगा ही। ओके नाउ सी, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपकी जितने भी रिमेनिंग आप ट्राई करना। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है देन प्लीज कमेंट इन माय कमेंट सेशन ऑन व्हाट्सएप। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन का एक सिस्टम है, हमें इसको सॉल्व करना है। आप इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन सब्ट्रैक्शन, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बट हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स मेथड। सो लेट्स चेक। गिवन हमारे पास क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है इस इक्वेशन को, कोफिशिएंट का बन गया 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4 इनटू एक वेरिएबल मैट्रिक्स बन गया, वेरिएबल कितने हमारे दो ही हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स -2 3 -2 3। इन्हीं को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी, सॉरी a इंटू ये वेरिएबल मैट्रिक्स को x लिख दे इज इक्वल टू b। तो x इनवर्स कैसे निकलेगा, x वेरिएबल मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, a इधर आ गया तो a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स निकालना है हमको, सबसे पहले a इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ a ही चेक करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a ही चेक करना है। सो डिटरमिनेंट्स ऑफ a जब हमने चेक करा तो 8 + 3 हमारे पास 11 आया। इसका मतलब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, और जब भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। मतलब सिस्टम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा ही, एक्स वाई जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी 100%। और वो कैसे आएंगी, यूनिक आएंगी। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएंगी 1 1 आएंगी, यूनिक। ओके, जब भी डिटरमिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके नाउ सी, तो एडजॉइंट a निकालना है इसका सबसे पहले। अच्छा, डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालने के लिए देखो, इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट a चाहिए, डिटरमिनेंट से हमने निकालने। एडजॉइंट a कैसे निकलता है, 2 मैट्रिक्स का, 2 वेरिएबल मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं हम, भाई इनको तो आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो एडजॉइंट a, इनको तो इंटरचेंज कर दिया, मतलब 4 इधर आ गया 2 इधर आ गया। सो 4 और 2, और जो ये एलिमेंट बच रहे हैं ये तो इंटरचेंज हो गए, और जो ये एलिमेंट बच रहे हैं इनका क्या कर देंगे हम, साइन चेंज। -1 हो गया +1 का, 3 हो गया -3 का। सो एडजॉइंट a भी हमारे पास आ गया। नाउ a इनवर्स निकालते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ a, डिटरमिनेंट्स ऑफ a आया हमारे पास 11, तो 11 इंटू एडजॉइंट आ गया हमारे पास ही। जब a इनवर्स हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/11, 1/11, -3/11, 2/11 हमारे पास आ चुका है। ओके नाउ x निकालना है हमें। अब देखो, अब निकालेंगे, a इनवर्स निकाल लिया, b भी हमारे पास है ही, x निकालेंगे। तो x क्या हो जाएगा, x जो है आपके पास ये हो जाएगा a इनवर्स मल्टीप्लाई b, a इनवर्स हमारे पास ही है, मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे, 4/11 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो आ गया -8/11 प्लस 1/11 का 3 के साथ 3/11। क्लियर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस इतना ही था और कुछ है ही नहीं आगे। क्लियर। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या, -3 इंटू -2 तो +6/11 प्लस का 2 इंटू 2/11 इंटू 3, दिस बिकम 6/11। सो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम से। x जो मैट्रिक्स है वो क्या, वेरिएबल मैट्रिक्स है, मतलब उसमें क्या थे हमारे x और y थे, तो इनको सॉल्व करके यहाँ पर आ गया -5/11 और यहाँ से आया 12/11। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, भाई देखो इक्वल है ना दोनों मैट्रिक्स, तो x की वैल्यू है -5/11, y की वैल्यू है 12/11। फॉर चेकिंग, अगर आपको चेक भी करना है कि भाई क्या x और y की वैल्यू सही आई है, अगर चेक भी करना है तो x और y की वैल्यू किस में रख दो, जो आपको दोनों इक्वेशन गिवन है, जो आपको दोनों इक्वेशन गिवन है इनमें किसी में भी रख दो। तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, अगर आपको चेक करना है कि क्या पता भाई गलत आ रही हो तो फाइनली आप रख दिया करो यहाँ पर। सो 2 इंटू, देखो x की वैल्यू -5 इंटू 11, हमारे पास क्या था 2x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 आ रहा था। सो 2 इंटू एक्स, अब देखो यहाँ से 2 इंटू एक्स कितना निकला है, -5/11, सॉरी। ओके नाउ सी, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 था, तो इसमें किसी भी इक्वेशन में रख दो, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -5/11, 2 इंटू -5/11 ये बन गया माइनस का 10/11, माइनस साइन, और y कितना है, y डायरेक्ट रखो, y 12/11, ठीक है। तो हमने जब इनका एलसीएम लिया 11 और ये आ गया -22, तो इसका काट पीट के क्या आया, -2, मतलब ये सारी वैल्यू भी क्या आई, -2 इज इक्वल टू -2 चल ही रहा था। तो आपका क्या हो गया, क्लियर है, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू आपकी क्लियर है। ओके नाउ यू शुड डू द क्वेश्चन नंबर अप टू 14, you have to do the question number up to 14. if you have any doubt, अगर आपको कहीं से कोई भी दिक्कत हो, इंट्रोडक्शन पार्ट आप अपना बढ़िया रखिए, कंसेप्ट बढ़िया रखिए, everything will be easy for you. Okay, now thanks to all buddy.